Assalamualaikum. My name is Amar Farooq and I am branch manager and Upika consultant. Upika consultant dealing in study abroad and immigration. आज हम जिक्र करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह आप सुन रहे थे पिछले कई वीक से कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नया लॉ आने लगा है जो कि जीएसटी आएगा, जीएसटी रिप्लेस करेगा जीटी को। तो एट द एंड जीएसटी आ गया 16 मार्च 2024 को। उन्होंने अपना जो नई पब्लिकेशन दी उसके अंदर उन्होंने बता दिया कि 23 मार्च 2024 से जीएसटी रिप्लेस कर लेगा जीटी से। जो स्टूडेंट्स पहले जीटी के थ्रू एसेस किए जाते थे वो अब जीएसटी के थ्रू एसेस किए जाएंगे। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वही चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को ये लेके आगे चलेंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि पहले स्टूडेंट को असेस किया जाता था जीटी के थ्रू, अब असेस किया जाएगा जीएसटी के थ्रू। जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन 23 मार्च 2024 से हो रही है। इट मीन्स इससे पहले की जितनी भी एप्लीकेशंस फाइल हुई हुई हैं उन सब की असेसमेंट होगी जीटी के थ्रू। 23 मार्च से ऑनवर्ड जितनी एप्लीकेशंस फाइल की जाएंगी उनकी असेसमेंट होगी जीटी के थ्रू, सॉरी जीएसटी के थ्रू। जो उनका नया लॉ है उसके थ्रू ये अपनी एप्लीकेशंस अब असेस करेंगे। जीएसटी है क्या? जीएसटी बेसिकली है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, कि इसके अंदर ये चीज़ टेस्ट की जाएगी कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है, वो पढ़ने की नीयत से आ रहा है या किसी और नीयत से हमारे मुल्क में कदम रख रहा है। अगर हम बात करें कि जीएसटी की, कि जीएसटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, कोई बड़ी चेंजेस नहीं आई। वही क्वेश्चंस इन्होंने दोबारा पूछे हैं जो क्वेश्चंस हम एसओपीज में स्टूडेंट के लिख के भेजते थे, वही तकरीबन चीज़ें हैं। अगर हम इनकी पब्लिकेशन को पढ़ें कि इन्होंने इसके अंदर अपने जो पब्लिकेशन दी है उसके अंदर इन्होंने चीज़ें क्या लिखी हैं। सबसे पहले वो डिमांड करते हैं जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, डिटेल देयर करंट सर्कमस्टांसेस, के जो स्टूडेंट अपनी फाइल भेजेगा वो अपना केस देगा, सबसे पहले वो अपने करंट सर्कमस्टांसेस बताएगा, इंक्लूडिंग टाइज ऑफ फैमिलीज, अपनी फैमिली टाइज बताएगा, देन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस बताएगा। तो ये चीज़ें ऑलरेडी एसओपीज में बताई जा रही थी, वही चीज़ें अगेन दोबारा वो गवर्नमेंट स्टूडेंट से पूछ रही है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें उन्होंने पूछी हैं कि उन्होंने अपने जो जो उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना वीज़ा फाइल कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा पे आना चाह रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है। देन अगर वो किसी कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो वो उसी कोर्स में क्यों एडमिशन ले रहे हैं। यही क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले एसओपीज में लिखे जा रहे थे और उनको डिटेल में बताया जा रहा था। वही क्वेश्चंस अब दोबारा से इनके जो नया जीएसटी जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट है उसके अंदर पूछे जाएंगे और उन्हीं को लेके आपने आगे अपना वीज़ा फाइल करना होगा। जिस तरह के वो पूछते हैं, एन एक्सप्लेनेशन फॉर द चॉइस ऑफ कोर्स एंड रीजन फॉर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टडी डेस्टिनेशन, कि आप अपनी स्टडी डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया को क्यों सिलेक्ट करें, आपने उसकी रीज़न देनी है। हम इनके थर्ड पॉइंट के पास अगर आते हैं तो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है व्हाट बेनिफिट्स द कोर्स प्रोवाइड टू द एप्लीकेंट, के आप जिस कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं वो आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। फिर हम अगला पॉइंट अगर देखते हैं, द फॉर एप्लीकेंट्स विद द स्टडी हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया डिटेल्स ऑफ देयर स्टडी हिस्ट्री। अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी वीजे पे है और वो अपना वीज़ा चेंज करवा रहा है तो उसे अपनी प्रीवियस स्टडी हिस्ट्री भी बतानी होगी कि मैं अपना जो वीज़ा स्विच करवा रहा हूँ उससे पहले मैं किस स्टडी वीज़े पे था। इसके अलावा जो फर्दर उन्होंने इसके अंदर क्लैरिफिकेशन मांगी है कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी प्रोवाइड करनी है। और इसके अंदर उन्होंने पूछा फॉर एप्लीकेंट्स होल्डिंग अ वीज़ा अदर देन अ स्टूडेंट वीज़ा देयर रीजन फॉर अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा एंड एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट विशेस टू प्रोवाइड, कि अगर आप किसी दूसरे वीज़े पे हैं, फॉर सपोज अगर आप विजिट वीज़े पे हैं और आप स्टडी वीज़े पे स्विच करना चाह रहे हैं, आपको उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर आप 476 वीज़े पे हैं, 476 वीज़े से उसको स्विच करवाना चाह रहे हैं, आपको उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। 482 वीज़े पे हैं, अगर आप उसको स्टडी वीज़े पे कन्वर्ट करवा रहे हैं उसकी प्रॉपर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी या एम्बेसी सेटिस्फाई होगी तो आपका प्रोसेस आगे लेके चलेगी, अदरवाइज नहीं लेके चला जाएगा। इसके अंदर इन्होंने जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है वो एक तरह से स्टूडेंट से हलफ लिया जाएगा, एक अंडरटेकिंग साइन करवाई जाएगी कि स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने की नीयत से आ रहा है, यहाँ पे पढ़ेगा और पढ़ने के बाद यहाँ से अपने मुल्क में वापस चला जाएगा। यहाँ फिर अगर वो यहाँ पे पीएसडब्ल्यू अवेल करेगा तो पीएसडब्ल्यू अवेल करने के बाद अपने मुल्क में वापस चला जाएगा, वो यहाँ पे स्टे नहीं करेगा। इस तरह की अंडरटेकिंग वो ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी पहले से, स्वाय कुछ चीज़ों के जो इन्होंने इसके अंदर नई ऐड की हैं, लेकिन वो नई ऐड की भी चीज़ें भी किसी काम की
की कि नहीं महसूस हो रही कि उससे कोई फर्दर कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा। जस्ट ये टाइम गुजारने का एक इनका बहाना है कि हम जितना हो सकता है टाइम गुजारें और कल को इलेक्शंस आए, इलेक्शंस होने के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अपनी नई पॉलिसीज लेकर आएगी। बेसिकली ये सिर्फ एक टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम यूनिवर्सिटीज़ को देखें, यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्क्रू को टाइट किया और उन्होंने फिल्टर करके अच्छे स्टूडेंट्स अपने मुल्क में बुला रहे हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये चीज़ें मस्ट कर दी हैं कि वो स्टूडेंट्स 1 साल की पूरी फीस पे करके आएगा। जिनकी रिफ्यूज़ल्स हैं उनके केसेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं ले रही। इसके अलावा जो स्टूडेंट यहाँ से अप्लाई करके जा रहा है उसको 65% प्लस मार्क्स होंगे तो यूनिवर्सिटीज उनको एडमिशन दे रही है, या जिनका गैप लेस देन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर है उनको यूनिवर्सिटीज ऑफर लेटर्स दे रही है। अदरवाइज जिनका गैप ज्यादा है उनको ऑफर लेटर्स नहीं आ रहे, जिनकी परसेंटेज कम है उनको ऑफर लेटर्स यूनिवर्सिटीज नहीं दे रही, और जिनके फील्ड ऑफ चेंज, जिनका फील्ड अपनी चेंज करके जा रहे हैं, कोई मेडिकल से मैनेजमेंट की फील्ड में जा रहा है या किसी दूसरी फील्ड में जा रहा है, तो उनको यूनिवर्सिटीज ऑफर लेटर इतनी आसानी से नहीं दे रही। यूनिवर्सिटीज ने अपने एसओपीज को किसी हद तक टाइट किया है कंपेयर टू एम्बेसी। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी इटसेल्फ इस वक्त एक क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही है, क्योंकि उनके पास जो स्टूडेंट्स का कोटा है उतने स्टूडेंट्स उनके पास एनरोल नहीं हो रहे। वो खुद इस वक्त इस परेशानी में है कि वो अपने एक्सपेंसेस कहाँ से मीट करें। उन्होंने जो स्टेप्स अपने लिए कि उन्होंने स्टेटमेंट की जो स्ट्रिक्टनेस है उसको इम्प्लीमेंट किया कि जो स्टूडेंट हमारे कंट्री में स्टडी के लिए आ रहा है उसकी स्टेटमेंट की अमाउंट को उन्होंने बढ़ाया। और दूसरा उन्होंने ये सख्ती की कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश के ऊपर अगर शो की जा रही है कि स्टूडेंट ले रहा है वो वहाँ पर स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो कैश पे शो हो। फोर्स अगर किसी की रेंटल इनकम आ रही है या अगर किसी की कोई ज़रूरी ज़मीन है, कोई उसके ऊपर वो कोई फसल वगैरह लगाता है, अगर उसके पैसे कैश में आ रहे हैं और वो बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे तो यूनिवर्सिटी इन चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी सिर्फ उन अमाउंट्स को कंसीडर करेगी जो आपके बैंक स्टेटमेंट में भी शो होंगे। अगर अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही यूनिवर्सिटी उसको कंसीडर नहीं करेगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सोच के जा रहे हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे और हमें वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल ले चुके हैं और वो स्टूडेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं उनका बजट ज़्यादा नहीं है, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा वो ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरी ऑप्शंस देखें। वो ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा को देखें, वो यूके को देखें, वो आयरलैंड को देखें, या उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें। वो कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। उसमें आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा, उनमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। आप जिस पर्पस के लिए उस कंट्री में मूव करेंगे वो आपका पर्पस पूरा होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई गारंटी नहीं है, सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपनी वीज़ा रेशो इम्प्रूव करते हैं कि नहीं करते। उसमें आपका टाइम और पैसे का ज़ाया, उसमें आपका फ्यूचर ज़ाया हो रहा है। तो काइंडली कोशिश करें कि आप इनकी पॉलिसीज़ अभी ये फ्यूचर में फर्दर दोबारा चेंज करेंगे, इनके इलेक्शंस आएंगे, इनकी नई गवर्नमेंट आएगी, इनकी पॉलिसीज़ अगेन चेंज होंगी। तो आप अच्छे वक्त आने का या तो वेट करें या फिर अगर आप किसी कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा अदर ऑप्शंस को देखें। अगर आप ऑन शोर क्लाइंट हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको अपनी प्रीवियस स्टडी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अगर आप विजिट वीज़े पे हैं, अगर आप 485 पे हैं, अगर आप 476 पे हैं, तो आपको अपना वीज़ा चेंज करवाते वक्त प्रॉपर डिटेल्स अब यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। उम्मीद है आने वाले वक्तों के साथ टाइम के साथ ही अपना दोबारा पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे, रिवाइज पॉलिसीज़ आएंगी और इससे बेहतर पॉलिसीज़ आएंगी। तो हमें उस वक्त के लिए वेट करना चाहिए और वेट करना पड़ेगा भी। अभी हालात ऐसे हैं कि बजाय इसके कि हम ऑस्ट्रेलिया पे अपना टाइम वेस्ट करें, हमें यूके या किसी दूसरे कंट्री की तरफ देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।